नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, DSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से मिसलेनियस की वैकेंसी आई है, जिसके तहत आपकी लाइब्रेरियन की पोस्ट है, असिस्टेंट टीचर नर्सरी की पोस्ट है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है और डोमेस्टिक साइंस टीचर की वैकेंसी है और फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है। यानी कुल मिला जुला के बहुत अच्छी खासी वैकेंसी, और ये वैकेंसी काफ़ी दिनों बाद आई है। लंबे समय से इस वैकेंसी का बच्चे इंतजार कर रहे थे। आखिर में ये वैकेंसी DSSB के द्वारा रिलीज कर दी गई है। इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा? तो इसका फॉर्म आपका 19 अक्टूबर से भरा जाएगा और 18 नवंबर 2022 इसका लास्ट डेट है। यानी लगभग एक महीने तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लाइब्रेरियन की कितनी पोस्ट है? तो लाइब्रेरियन की अगर पोस्ट की बात किया जाए तो लाइब्रेरियन की पोस्ट है 100, ठीक है। असिस्टेंट टीचर नर्सरी की कितनी पोस्ट है? तो 4 पोस्ट है, ठीक। और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी TGT, यानी अगर आपने कंप्यूटर साइंस किया है तो आप TGT के लिए 106 पोस्ट है, ठीक। और डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए 201 पोस्ट है। और वहीं अगर बात किया जाए फिजिकल एजुकेशन टीचर, यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर वहीं लोग बन सकते हैं जिन्होंने BPEd किया हो, तो उसके लिए कितना पोस्ट है? तो टोटल 221 पोस्ट है। आप इसको भर सकते हैं अगर आपने BPEd किया है तो। चलिए इसका क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि लाइब्रेरियन साइंस के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो लाइब्रेरियन साइंस के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वह डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट, ठीक है। और एक्सपीरियंस दो साल का इसमें एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और 1 ईयर सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। तो अगर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि आपके पास लाइब्रेरी का डिप्लोमा साइंस और डिप्लोमा होना चाहिए, या इसके साथ आपने लाइब्रेरी साइंस के कोई बैचलर डिग्री लिया हो, उसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद 1 ईयर सर्टिफिकेट कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म भी होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अगर वहीं ग्रेड पे की बात करें कितनी सैलरी मिलेगी इसमें, तो 7th पे ग्रेड के अनुसार इसमें 44,900 से 1,42,000 इसमें सैलरी आपको मिलेगी। 4600 ग्रेड पे की जॉब है। सुपर टेट की वैकेंसी की ग्रेड पे की जॉब क्या है? 4200 है, तो उससे भी ज़्यादा सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगा। एज लिमिट क्या है? नॉट एक्सीडिंग, मतलब 30 ईयर, यानी कि 30 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होना चाहिए। तभी अगर आप 30 साल से कम के हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए क्या चाहिए? तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 12 सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 45 मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। यानी कि कहने का मतलब ये कि इंटर में आपका कम से कम 45% होना चाहिए अगर आप नर्सरी में टीचर बनना चाहते हैं। डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर एजुकेशन, यानी कि जो NTE होता है उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और नॉट लेस देन 2 ईयर और BEd फ्रॉम नर्सरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और मस्ट हैव पास्ड हिंदी एट सेकेंडरी लेवल, यानी सेकेंडरी लेवल में आप हिंदी से पास होने चाहिए, तब इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। लेवल पे में अगर बात किया जाए तो इसका ग्रेड पे है 4200 ग्रेड पे की जॉब है ये, ठीक। और आपकी सैलरी कितनी मिलेगी? तो 35,400 से आपकी स्टार्टिंग होगी, और इसमें भी आपको 30 साल से ज़्यादा एज लिमिट नहीं होना चाहिए। वहीं अगर बात किया जाए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी की, तो इसके लिए आपको बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि BCA आपने किया हो, ठीक है। ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस से किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और BE BTech कंप्यूटर साइंस और इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अगर आपने BE या BTech किया है तो भी आप इसके लिए अवेलेबल हैं, मतलब इसके लिए एलिजिबल हैं। और ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट, A लेवल, डोएक, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ अगर आपने A लेवल किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। 4600 ग्रेड पे की जॉब है ये, ठीक है। आपको सैलरी कितनी मिलेगी? तो 44,900 से स्टार्टिंग होगा और 1,42,000 तक आपको मिलेगा, ठीक है। ये रहा इसका। और डोमेस्टिक साइंस टीचर की बात की जाए तो डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए आपको डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस से आप बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या बैचलर इन एजुकेशन विथ डोमेस्टिक साइंस होम साइंस एज अ टीचिंग सब्जेक्ट, यानी कि अगर आपने बैचलर में एजुकेशन और डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस लिया है एज ए टीचिंग सब्जेक्ट तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो पास होने की जो लिमिट है वह हिंदी में आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, हिंदी मतलब 12th में आपका हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। वहीं अगर एज लिमिट की बात किया जाए तो इसमें एज लिमिट भी देखिए, टीजीटी के लिए भी एज लिमिट क्या है, 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। और उसी तरीके से इसकी बात किया जाए तो इसमें भी अगर 30 साल से एज अगर आपका ज़्यादा नहीं है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि एज लिमिट इसका बहुत ही कम है, 30 साल तक आप अगर हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, वरना नहीं बचकर। वही फिजिकल एजुकेशन टीचर की बात किया जाए तो फिजिकल एजुकेशन टीचर में आप वही लोग जा सकते हैं जिन्होंने बीपीएड कर रखा हो, ठीक है। बीपीएड करने वाले इसके लिए जा सकते हैं, ठीक। और इसकी भी ग्रेड पे कितनी है तो 4600 ग्रेड पे की जॉब है, बड़ी अच्छी जॉब है ये भी। और इसके लिए भी नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज ए पैरा द टेबल ऑफ पैरा 7। यानी कि अगर आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप इसको अप्लाई करिएगा। अगर आप इसमें से कोई भी डिग्री, यानी कि अगर आपने लाइब्रेरियन साइंस कर रखा है, अगर आपने कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन कर रखा है, या फिर आपने एनटीई से शायद नर्सरी का कोई डिप्लोमा कोर्स लिया है, या अगर आपने बीपीएड किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 100 रुपये का ये फॉर्म है, आप आसानी से इसको भर सकते हैं और इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा एक नोटिफिकेशन, काफ़ी दिनों बाद वैकेंसी आई है। और रही बात पीआरटी के, DSSB पीआरटी का वेट आप लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं, तो ये वैकेंसी आ गई, तो मान के चलिए दिसंबर या जनवरी तक आपको DSSB पीआरटी का भी फॉर्म देखने को मिल सकता है। इसलिए दोस्तों तैयारी बहुत कम समय है, अगले साल आपके पास बैक टू बैक एग्जाम आएगा, DSSB KBS, उसके बाद से अगले साल सुपर टेट होगा। तो अगर अभी भी आप सो रहे हैं तो अभी भी आप जग जाइए और अपना पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। अभी से आप लोग करंट अफेयर और मैथ, CDP ये सब पढ़ना एकदम शुरू कर दीजिए। कोई पढ़ाए, खुद से भी कुछ पढ़ा करिए, जरूरी नहीं कि टीचर ही पढ़ाएगा, अपने से भी। सेल्फ स्टडी इज़ द सबसे बेस्ट, मतलब सबसे बेस्ट स्टडी है सेल्फ स्टडी। मतलब आप सबसे अच्छी तैयारी आप सेल्फ स्टडी, पहले आप सेल्फ पढ़ते रहिए, जब आप लोगों को पढ़ाया जाएगा तो आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन बिना किसी के, जब तक आप खुद प्रयास नहीं करेंगे आपको कोई पढ़ा नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं पढ़ा सकती, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन की बात किया जाए तो एज रिलैक्सेशन, अगर आप ST SC हैं तो 5 साल का छूट, OBC हैं तो 3 साल का छूट, PWD हैं तो आपको 10 साल का छूट, PWD प्लस ST SC हैं तो 15 साल का छूट, और PWD प्लस OBC हैं तो 13 साल का छूट मिलेगा। यानी जनरल के लिए 30 साल है एज, ST SC के लिए 35 साल हो गया, OBC के लिए 33 साल हो गया, PWD के लिए यानी फिजिकल अगर आपके पास कोई दिक्कत है तो आपको 10 साल का छूट मिलेगा, ठीक है। और फिजिकल प्लस ST SC है तो 15 साल का, और फिजिकल प्लस आप OBC हैं तो आपको 13 साल का छूट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके का प्रावधान है एज रिलैक्सेशन में, ठीक। यानी OBC के लिए कितना है 33 साल, ST SC के लिए 35 साल। अगर आप फिजिकली कोई दिक्कत है आपको तो आपको 10 साल या 15 साल का छूट मिल सकता है। तो दोस्तों ये था एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को देना था। अगर आप में से कोई भी डिग्री, आप में से जिसका भी डिग्री ये मैच करता हो वो ये फॉर्म भर सकते हैं।